सबसे पहले तो स्केल पे और रोटेशन पे की लगाते हैं। फाइनल मुझे यही चाहिए, तो मैं फाइनल की यही लगाने वाला हूँ। इनिशियल जो की है वो मैं चेंज कर देता हूँ, लाइक 2 और 3। तो कुछ ऐसा हुआ। अब मैं इसमें क्या करूँगा, ग्राफ के साथ खेलूँगा थोड़ा सा, और 2 की बजाय पहले तो 3 रोटेशन ले लेता हूँ मैं। 0 और ये कर लेता हूँ मैं 3। मैंने सर इस पे ब्लर वाले पे किया था, पर फिर भी नहीं हुआ। ब्लर वाले पे क्लिक किया था। मोशन ब्लर। हाँ, इससे ट्राई करने की कोशिश की थी, हुआ ही नहीं था। अब बस मेरे को F9 करना है, ग्राफ में जाना है, और इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। बस डन। थोड़ा सा रोटेशन ज़्यादा हो गया तो रोटेशन में कर देता हूँ। तो स्केल भी ज़्यादा लग रहा है तो वो भी कम कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं ग्राफ को और स्लो डाउन कर देता हूँ। तो ये और स्मूथ। इसे सर वापस भेजना हो तो भी यही है क्या, सेम? वापस भेजने के लिए फिर से मुझे यहाँ से वापस भेजना है। तो दोनों को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इन वाली कीज को रिवर्स कर दो, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंस और रिवर्स। तो आएगा, फिर जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, अब की फ्रेम को कॉपी कर दो फिर रिवर्स कर दो, ज़्यादा बेटर है क्योंकि सेम स्पीड में जाएगा। फिर अगर हम लोग करने बैठते हैं ना, फिर हमारी टाइमिंग मिसमैच हो जाती है, और ग्राफ भी हम हमारे साथ सेम तो दिखेगा नहीं। इसलिए ज़्यादा बेटर है कॉपी पेस्ट करके रिवर्स मार दो। ठीक है। पानी वाला बताता हूँ। आपका हो गया था पानी वाला अभी? नहीं सर, यही पूछना था, ये जो परलो पूछा था उसमें वो इसका हो जाता सर, मैं पूछ ही लेता इससे। पार्ट। टर्बुलेंस से ट्राई नहीं किया होगा आप लोगों ने? टर्बुलेंस नहीं सर, ये अलग ही लगा, ट्राई नहीं करा वैसे। वेव वॉर्प से कर रहा था सर मैं तो। वेव ऑफ से तो क्या है, मतलब रैंडम वेव नहीं दिखती। अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे। वो तो नहीं लगेगी, वो माइंड के लिए बना है। अब मेरा ग्लास सस्ता है ना, तो आप ग्लास को इग्नोर करना। ठीक है। एंकर पॉइंट मैं चेंज कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है चेंज करना, कहीं पे भी चलता। सबसे पहले तो मुझे एक काम करना है कि एक पानी की लेयर बनानी है। इस पानी की लेयर को ब्लू कलर देते हैं। यहाँ पे हम नाम देते हैं water। अब मुझे इसमें ये करना है कि धीरे धीरे ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जाइए, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो, एंड लगभग लगभग 5 सेकंड तक ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाए, ऐसा कुछ। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके अल्फा कर देता हूँ, तो कुछ ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है। बट मुझे ना थोड़ा सा टर्बुलेंट डिस्प्लेस इसमें डालना है, सो दैट कि वो थोड़ा सा रैंडमाइज जाए। पानी वाली लेयर में मैंने डाला है। टर्बुलेंस की वैल्यू बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी कम साइज। एक इवोल्यूशन पे की लगाऊंगा मैं, और एक ऑफसेट पे भी की लगाऊंगा। थोड़ा सा आगे गया, एंड इवोल्यूशन को भी थोड़ा सा मैंने चेंज किया, एंड ऑफसेट को भी चेंज किया। वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अमाउंट, साइज कम कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये रैंडम वेव्स आ गई। मैं थोड़ा सा इवोल्यूशन को और घुमाऊंगा, सो दैट थोड़ा सा और उबलने वाला एनिमेशन हो। अब इसमें ना साथ साथ में बबल्स भी आ रहे थे, तो पहले तो एक काम करता हूँ, मैंने जो शेप बनाया उसकी कॉपी ले लेता हूँ, एंड इसको ओपन, इसको व्हाइट कलर का करके इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देता हूँ थोड़ी सी, ताकि ग्लास की तरह दिखे। एकदम कम। अब इसके साथ साथ ना बबल्स भी जा रहे थे, थोड़ा सा ऑफसेट भी कम है इसमें, ऑफसेट भी बढ़ा देता हूँ मैं।
ठीक है। इसमें सर साथ में आप वेव अगर वॉर्प भी डाल सकते हैं क्या इसी के साथ? क्या डाल सकते हैं, वेव वॉर्प। डल सकता है ना, क्यों नहीं डल सकता साथ में। बट जनरली ऐसा होता है कि दोनों में से कोई एक लगता है, बल्कि आफ्टर इफेक्ट्स में ऐसा है कि आप मल्टीपल इफेक्ट्स लगा सकते हो। आप चाहो तो वेव ऑफ भी डाल दो, कोई इशू नहीं है। वो ऐसा कुछ हो, बट हमने कर दिया था तो इसलिए हमने लगाया है। वेव ऑफ से क्या होता है ना कि आपकी जो वेव से बिल्कुल एग्जैक्ट सेम साइज की सेम डिस्टेंस पे बनती है, तो वो रैंडमनेस नहीं आ पाता। अब मुझे इसके साथ साथ बबल्स भी दिखाने हैं। तो बबल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नया सॉलिड ले लेते हैं, किसी भी कलर का ले लो, जिस भी कलर के बबल्स दिखाने हैं, और उस पे आपको डालना है बबल्स इफेक्ट। बबल्स को ग्लास के अंदर मुझे ज्यादा दिखाना है, तो मैं थोड़ी सी वैल्यूज बढ़ा देता हूँ, साइज में कम कर देता हूँ। स्पीड बढ़ानी है मुझे, तो स्पीड 1 की है, मैं इसको कर देता हूँ 2 की। अब मैं चाहता हूँ ये केवल और केवल ग्लास से ही बाहर निकले, बाकी एरिया से नहीं निकले। तो हमने जो यहाँ पे शेप बनाया हुआ है, इसी शेप की मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, उसके सॉलिड के ऊपर रखा एंड अल्फा कर दिया। ये बबल्स केवल उसमें से ही निकलेंगे। आप ये चाहते हो कि पानी के साथ साथ आए, तो पानी के साथ साथ लाने के लिए आप एक काम कर सकते हो, मैं इस शेप को तो डिलीट कर देता हूँ। जो ये वाली दोनों चीजें हैं, ये और ये, जिसमें पानी है और पानी की वेव्स है, इनकी कॉपी ले लो। कॉपी लेके व्हाइट सॉलिड के ऊपर रख दो, रिकम्पोज कर दो एंड यहाँ से इसको अल्फा कर दो। तो अभी क्या होगा, पानी के साथ साथ ही आएंगे बुलबुले। कलर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, व्हाइट में दिख नहीं रहा, एक बार मैं दिखाने के लिए कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट वाई, सॉलिड का कलर चेंज करने के लिए। मैं एक बार येलो कलर दिया, येलो भी नहीं दिख रहा, रेड कर देता हूँ फिलहाल। तो कुछ ऐसा। आप अगर धीरे धीरे ये चाहते हो कि बबल्स बाहर भी निकले, अंदर तो दिख ही रहे, साथ में तो जा ही रहे, बाहर भी निकले, तब जाकर आप ये कर सकते हो कि जो मैंने पहले वाला काम किया था। तो डिपेंड्स कि कैसे करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। आगे चल के हम लोग इतना ये सब भी नहीं करेंगे। हमारे पास जो स्प्लैश इफेक्ट्स है, ये इफेक्ट्स हम बनाने नहीं बैठ जाते, क्योंकि बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। आप सीधा ग्रीन स्क्रीन उठा के डाल सकते हो, बट ग्रीन स्क्रीन अभी तक हमने पढ़ी नहीं है। हम जब बाद में पढ़ेंगे तब मैं बताऊँगा कैसे यूज़ करना है उसको। तो डायरेक्टली जहाँ पे हमको स्प्लैश निकालना है, वहाँ पे वो ग्रीन स्क्रीन लगा देंगे, स्प्लैश निकलेगा वहाँ से, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। ठीक है। और ये सर ऐड बनाने के लिए सर फाइल ये कौन सी उठाएं? सर मैंने सॉलिड का कलर रेड कर दिया। एक्चुअली में होता क्या है, जिस कलर का सॉलिड है उसी कलर का बबल्स बनता है आपका। सर और ये ऊपर से पानी गिर रहा था सर, वो भी थोड़ा करके दिखाना। ठीक है, एक बार मैं इसका, ठीक है, कलर रहने देते हैं। सर फाइल कौन सी उठाएं फ्री पिक से, ये समझ नहीं आ रहा। ट्रांसपेरेंट ग्लास उठा लो कोई भी। नहीं सर, जैसे इसमें तो ये लेविट का हो गया लॉजिक पूरी ऐड, किस चीज़ की बनाई है ऐसे? मैं वही बोल रहा था आपको कि आपको ना खुद के कॉन्सेप्ट तो बनानी पड़ेगी, चाहे तो चैट जीपीटी से कॉन्सेप्ट निकाल लो कोई बढ़िया सा, उससे पूरी स्क्रिप्टिंग ले लो। और वॉइस ओवर अगर करवाना है तो 11 लैब सही, 11 लैब से आप तो वॉइस ओवर जनरेट करवा सकते हो, फिर उस पर एनिमेशन करो। अच्छा, वो अलग अलग चीज़ें मैं फ्री पिक से लेके। हाँ, और क्या। और अगर 2-3 चीजें अगर नहीं भी मिलती बाई चांस, तो आप खुद से बना लो इलस्ट्रेटर में। आप चाहे तो टाइम ले लो, एक आधा हफ्ता 2 हफ्ते, बट एक बड़ी ऐड ही आती है आपके पोर्टफोलियो में। ऐसे छोटे छोटे असाइनमेंट्स आते नहीं है, छोटे छोटे असाइनमेंट्स तो टॉपिक से लेकर करवाता हूँ। तो बड़ी ऐड कम से कम हम, मतलब जब पोर्टफोलियो जाता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 40-45 सेकंड का वीडियो होना चाहिए आपका। तो मैं यहाँ पे जो है एक लेयर बना देता हूँ कुछ ऐसे। इसमें भी मैं टर्बुलेंट डिस्प्लेस डाल देता हूँ, क्योंकि नीचे मैंने टर्बुलेंट डिस्प्लेस डाल रखा है, तो इधर भी टर्बुलेंट डिस्प्लेस डालूंगा। इसको रख दो नीचे ही नीचे, यहाँ पे, ठीक है। इसका जो कलर है वो मुझे वही रखना है जो मैंने उसका रखा है, वाटर का। तो वाटर का कलर कोड कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, इस लाइन का कलर भी वही डालते हैं, कंट्रोल।
इसमें मुझे नीचे की तरफ इसको मूव करना है। तो एक काम करते हैं, पहले तो इवोल्यूशन डालते हैं। जो ऑफसेट है, मुझे ये जो है नीचे की डायरेक्शन में लेके जाना है। ये वाई वैल्यू है। अभी थोड़ा सा फास्ट हो गया, इवोल्यूशन मैंने ज़्यादा कर दिया। तो ये भी कम करते हैं, थोड़ा सा इवोल्यूशन भी कम करते हैं। थोड़ा सा वेव्स मुझे ज़्यादा बढ़ानी है, तो मैं साइज ऐसे करता हूँ। तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर भी ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एंड थोड़ा सा और ऊपर, बस। वो नीचे और जो सर उस साइड और सर उस साइड में सर ये पानी से ऊपर भी थोड़े थोड़े छींटे आ रहे थे, बबल्स। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि अगर आपको बबल्स पानी के ऊपर भी दिखाना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जैसे अभी ये रेड कलर में एक बार इसको व्हाइट कलर कर देता हूँ वापस। आप इसको चालू रहने दो, ये जो मैंने प्री कॉम किया है ना, इसको हटा दो। आपको केवल और केवल ये शेप कॉपी करना है, जो ग्लास वाला शेप है, ठीक है। या फिर आप खुद से भी कर सकते हो कि आप एक शेप बना लो बबल्स के लिए। मैं पेन टूल ले रहा हूँ, मेरे को बस ऊपर ऊपर बबल्स चाहिए इसके, ऐसे काइंड ऑफ कुछ। यहाँ जो बबल्स आ रहे हैं ऐसे, मैंने एक एरिया बना ली कि बबल्स यहाँ यहाँ दिखाने हैं मेरे को। ये सॉलिड को आप कर दो अल्फा। थोड़ा सा मैं इस शेप को और चेंज करूंगा। अब कब स्टार्ट करने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब स्टार्ट करने हैं तब आप इस बॉक्स को ऐसे कर सकते हो कि जो बॉक्स है इसको मैं एनिमेट भी करा सकता हूँ नीचे से ऊपर। ठीक है, मैं अभी फिलहाल तो दिखाना तब थोड़ा सा लेट स्टार्ट करूंगा, यहाँ से बबल्स आना स्टार्ट करूंगा। बबल्स की साइज ये वो सब आप कम कर सकते हो। अगर हल्के हल्के दिखाने, ऊपर तक नहीं दिखाने, तो आप शेप उतना बना लो बस। और अगर मुझे जैसे बाद में धीरे धीरे उड़ते हुए दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शेप को एनिमेट करा सकते हैं। एक बार मैं अल्फा हटाता हूँ, मैं एक नॉर्मल सा शेप बना देता हूँ, बिल्कुल ऐसा शेप बना। तो अब मैं इस शेप को एनिमेट कराऊंगा। शेप को एनिमेट कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका जो एंकर पॉइंट है वो यहाँ पे सेट करते हैं। या फिर चलो मैं पाथ पे एनिमेशन कर देता हूँ। पाथ पे तो एनिमेट कर ही सकते हैं। पाथ पे की लगाई, इसका फाइनल पोजीशन यही रखना है मुझे। इनिशियल पोजीशन जो धीरे धीरे चेंज करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये ऐसे शेप किया। अब आप इसको अल्फा कर दो, तो बबल्स भी धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे। स्लो करना है तो थोड़ा सा स्लो कर दो इसको। थोड़ा सा लेट करना है स्टार्ट, तो लेट स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा क्योंकि हमने बेसिकली पाथ पे एनिमेशन किया है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा ब्लर और डाल दो। अगर आप मास्क से करते ये सब चीज, तो आपके पास फेदर का ऑप्शन था, तो फेदर भी डाल सकते थे। ब्लर डालने से थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा एनिमेशन, एकदम एज टू एज नहीं दिखेगा। अब वो थोड़ा सा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अभी बाहर निकल रहा है, मैंने थोड़ा सा फास्ट फास्ट में शेप बाहर की तरफ निकाल दिया, तो हो जाएंगे, बट करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा करोगे फास्ट, उतना ज़्यादा मस्त। आपने तो किया नहीं हुआ प्रिंसेस। सर ये फैदर किसी चीज़ में लगा के दोनों साइड से गायब करना हो तो ऐसे फेड होता हुआ दिखे कोई शेप। फेदर मतलब कैसे, समझा जैसे नहीं। एक शेप बनाओ सर, कोई भी। एक शेप बनाया, अब इसको राइट और लेफ्ट दोनों साइड से ऐसे गायब होती हुई दिखे और बीच में से सही दिखे ये शेप। तो आप सीधा लूमा कर दो ना इसको। मतलब मैं
एक शेप बनाता हूँ इसी के ऊपर जस्ट, या इसी की कॉपी ले लो शायद, कंट्रोल डी। मैं इसमें ग्रेडियंट ऐसा दे दूंगा, लाइक मैं ग्रेडियंट देता हूँ इसमें। एक साइड में ब्लैक कलर रखूंगा, बीच में मैं व्हाइट कलर रखूंगा, और इस साइड में वापस से ब्लैक कलर कर दूंगा। थोड़ा सा ब्लैक को बढ़ा दो इस साइड से, थोड़ा सा इस साइड से भी ब्लैक को बढ़ा दो। मेरा जो ग्रेडियंट है उसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। अभी कुछ ऐसा शेप बना दिया मैंने, अब मुझे बस इसको लूमा करना है ऐसे। तो ब्लैक वाला पार्ट धीरे 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 गायब होता हो जाएगा। और सर ठीक है। वो जो ग्लास वाली फाइल है उसमें ऐसा पानी ऊपर से गिरना चाहिए और बाद में ग्लास भरना चाहिए, ऐसा कुछ जो अभी आपने हाँ जो अभी आपने बनाई है ना दूसरी कंपोजिशन उसमें। हाँ हाँ, ये पानी जो है ये ऊपर से ऐसे नीचे गिरता हुआ है। हाँ, तो ऐसे भी कर सकते हो ना आप, कि जैसे अब पानी तो पानी वाले को से ही अभी क्या डायरेक्ट गिरना स्टार्ट हुआ, तो मैं ये चाहता हूँ कि धीरे धीरे ऊपर से दिखना स्टार्ट हो इसका। तो आप हल्का सा इसमें मास्क कर दो, जैसे शेप सिलेक्टेड है ही, मास्क कर दो, अल्फा कर दो, आपकी इच्छा जो भी। मैं इसमें चलो अल्फा कर देता हूँ, तो एक नया शेप बनाता हूँ कुछ ऐसे। इसमें ग्रेडियंट हुआ पड़ा है, इसका फिल कलर खत्म। मैं चाहता हूँ कि शुरू में ये बिल्कुल ही नहीं दिखे, तो ये जो शेप मैंने अभी बनाया है ये मैं नाम दे देता हूँ वाटर टैप, और ये टैप अल्फा। तो जो वाटर टैप है उसके ऊपर मैंने ये शेप बनाया है रेड वाला, इसकी फाइनल पोजीशन में ये कर देता हूँ। तो फाइनल पोजीशन जो है मैं पाथ पे एनिमेशन करूंगा क्या। अब यहाँ पे पाथ का ऑप्शन आ नहीं रहा क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं इसमें ये करने वाला हूँ कि ये जो रेक्टेंगल पाथ 1 लिखा हुआ है इस पर राइट क्लिक करूंगा, और यहाँ पे ऑप्शन है कन्वर्ट टू बेजियर पाथ, मैं इसको कर दूंगा। इससे हुआ क्या, इससे पाथ का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम कई बार पाथ में एनिमेशन प्रीफर करते हैं करना। मैं पीछे जा रहा हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया और ऊपर रखा, तो ये अब ऐसे आ रहा है बेसिकली। इसको चाहे तो मैं F9 भी कर देता हूँ, थोड़ा स्मूथली जाए। एंड अब मैं इसको अल्फा कर देता हूँ। अब बट लेकिन ये ना यहाँ से देखो एकदम फ्लैट लग रहा है, तो ये फ्लैट नहीं लगे, यहाँ पे भी वेव्स आए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमने शेप बनाया है उस पर आप डाल दो वेव ऑफ या टर्बुलेंट डिस्प्लेस। तो टर्बुलेंट ही डालते हैं क्योंकि पूरा एनिमेशन टर्बुलेंट से कर रहा है। इससे होगा क्या, ये नीचे वाला जो शेप है वो भी थोड़ा सा ऐसे घूम जाएगा। नहीं तो पहले अजीब सा था, थोड़ा सा इवॉल्व करना है तो आप इवॉल्व कर सकते हो, हल्का हल्का सा एनिमेशन देना चाहते हो दे सकते हो जब तक वो नीचे गिरे। और थोड़ा सा फास्ट है एनिमेशन, थोड़ा सा स्लो डाउन करना है, यू प्रेस किया और ये जो पानी वाली लेयर है ये भी थोड़ी सी लेट स्टार्ट करने के लिए, जब वो पानी बबल वाले भी फिर लेट हो जाएंगे। अरे क्या होगा, कौन सी लेयर बंद कर दी मैंने, ये वाली। यहाँ से बेसिकली क्या करना चाहिए, बबल्स भी लेट स्टार्ट होनी चाहिए, तो बबल्स वाला ये रहा। यहाँ से बबल्स स्टार्ट, पानी ज्यादा देर तक चलाना तो टर्बुलेंस वाला एनिमेशन हमने कम किया वो ज्यादा। सब चीजें मास्क और इन सब चीजों से होनी है।
एक टाइमिंग चीज़ और वाइमिंग है अपना सर, देख लेते उसमें आपने जो हैं। हाँ ऐड हाँ भेजी थी उसमें ये जो पानी गिर रहा था हाँ। तो छींटे उछल रहे थे पानी के, वो नहीं पता चला। वही बेसिक है। हाँ हाँ। वो एक्चुअली वो क्या ग्रीन स्क्रीन लगाई जाती है जैसे, क्योंकि छींटे एक बार आप बनाने लग जाओ तो रिपीटर, ट्रिम पाथ और रफन एजेस और टर्बुलेंट, इतनी सारी चीजें एक साथ लगती है एक तरह से छींटे बनाने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, वाटर स्प्लैश ग्रीन स्क्रीन। सर मास्किंग और ग्रीन स्क्रीन में फ़र्क क्या रहता है? मास्किंग में तो हम जितना एरिया दिखाना चाहते हैं उतना एरिया दिखा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सिलेक्शन। ग्रीन स्क्रीन से पूरी ग्रीन स्क्रीन हट जाती है, बचता सिर्फ सब्जेक्ट सब्जेक्ट है आपका। सबका कलर भी चेंज हो जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं। हमें बस एनिमेशन पसंद आना चाहिए। फिलहाल तो मैं ऐसे ही ले लेता हूँ दिखाने के लिए। जैसे मान लो ये green screen है, इसमें से देख लो जो भी चीज पसंद आ रही है, कितने नंबर का यहाँ पे दिखा देगा। लगभग 1 2 3 4 नंबर वाला है वैसे, है ना। ठीक है ये वाला। तो मुझे यहाँ से जैसे लेना, थोड़ा सा पीछे से, जितना एरिया चाहिए उतना एरिया कट कर लो। तो यहाँ तक ही चाहिए मुझे, यहाँ तक। ऑल्ट के साथ मैं ब्रैकेट दबा रहा हूँ, कट जाएगी ये। अब मुझे इसका ग्रीन स्क्रीन हटाना है। बस ग्रीन स्क्रीन हटाने के लिए एक इफेक्ट यूज होता है, की लाइट। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, अभी फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ। की लाइट को उठा के बस डालना है, आई ड्रॉपर लेना है, नहीं ग्रीन करना है, तो ये पूरा जो है ग्रीन स्क्रीन हट गया। आपका बस वीडियो वीडियो बच गया। ठीक है, अगेन इसमें कलर वलर सब चेंज होगा इसका। बस जहाँ पर भी आपको दिखाना है तो वहाँ पर आप ऐसे दिखा सकते हो। तो ये ऐसे कुछ वैसी बात है, इसका ऑडियो भी साथ में आ रहा है, ऑडियो नीचे मुझे। तो इस टाइप के बीच बीच में बहुत सारे एनिमेशन आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये जनरली स्प्लैश के लिए यूज होता है, जब भी आपको स्प्लैश करना हो। जब भी आना हो, यहाँ आना है तो यहाँ आ जाए। जब वो पानी गिरा धड़ा, यहाँ पे आना चाहिए ना। देख लो जहाँ पे भी चाहिए, जो भी इफेक्ट चाहिए। उसके बाद में तो गोल गोल घुमा जाएगा। क्या जब डबल आपने लिखा था दो लेयर करेगी, लास्ट में गोल गोल ही घूमने वाली वो वाला है। इसमें अगर सर फिल डालेंगे तो डल जाएगा क्या, फिल इफेक्ट? क्या डालेंगे? फिल इफेक्ट, फिल। डलेगा, सब डल जाएगा इसमें। कलर चेंज करने के लिए चेंज टू कलर है, फिल है। मुझे एग्जैक्टली ये वाला कलर देना है, मैं ये वाला कलर दे सकता हूँ।
वो ये कलर से स्प्लैश आएगा। ये रहा। मैंने कहा ना कलर तो चेंज हो जाएगा, बस आपको ग्रीन स्क्रीन हटाने आनी चाहिए। इसके लिए चलो सिंपल थी, कई बार मुश्किल भी होती है, तो उसके लिए प्रॉपर्टीज। अब बीच में मुझे मान लो यहाँ पर भी चाहिए, तो एक काम करता हूँ, इसकी कॉपी ले लेता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ और उसको मैं ऊपर कर देता हूँ, पोजीशन एंड ऊपर। एक यहाँ पर थोड़ा सा चलना बंद हो गया, पहले ही करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, ऐसे कुछ, तो यहाँ पे आएगी। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे ग्रीन स्क्रीन आप निकाल सकते हो। फिर लगाओ की लाइट इफेक्ट, फिलहाल के लिए आपको याद रखना है ऐसे छोटे मोटे करने के लिए। तो की लाइट 1.2 इस नाम से इफेक्ट आता है, जिससे हम लोग ग्रीन स्क्रीन भी हटा सकते हैं, ब्लू स्क्रीन भी हटा सकते हैं, दोनों स्क्रीन हटा सकते हो। करना क्या है, बस आई ड्रॉपर लेना है, क्लिक करना है, जिस भी कलर को हटाना है। मोस्टली ग्रीन एंड ब्लू पे यूज होता है, दूसरे कलर्स भी हट सकते हैं बट एक्यूरेटली नहीं हटते, उसके लिए दूसरे इफेक्ट्स हमारे पास है ना। ये बना बेसिकली ग्रीन एंड ब्लू के लिए, बट ट्राई करना। और भी पहले मैंने कहा था ना 20-20 सेकंड का लेते चलना, 20 सेकंड 25 सेकंड ऐसे तो अच्छा होने का एनिमेशन। और सर वो अर्थ वाला और होता ना, अनफ्लोर क्या? अर्थ वाला। अर्थ वाला, देखो अर्थ वाला सिंपल सा है। अर्थ के पीछे क्या लॉजिक होता है कि आप आफ्टर इफेक्ट्स को एक चौकोन इमेज दे दो कोई भी। फॉर एग्जांपल मैं अर्थ ही लिखता हूँ ना, अर्थ क्या वर्ल्ड मैप देते हैं, पीएनजी मिल जाता तो ठीक है, नहीं मिला तो चलो जेपीजी चल जाएगा। तो जैसे मैं ये इमेज ले लेता हूँ, मैं तो लिखा हुआ नीचे कुछ वैसे नॉर्मली चाहिए। तो जैसे ये ले लेते हैं, मैं राइट क्लिक, डाउनलोड, पिक्सेलेटेड है थोड़ा सा, वही वाला लेते हैं जो पहले लिया। सारे पिक्सल करना है। क्या करें, वर्ल्ड में एचडी लिखते हैं, मेरी आँख नहीं, मेरी नहीं। सबकी खराब हो गई। बड़ी होगी शायद मेरे पास, देखते हैं एक बार, बड़ी है ना। ये जैसे इमेज है एक, है ना, मुझे इसको गोल गोल घुमाना है पृथ्वी अर्थ की तो इमेज है ये बेसिकली, खोल खोल के दिया गया उसको। आप इसके अंदर एक इफेक्ट डाल दो, सीसी स्फीयर, ठीक है, इस इफेक्ट का नाम है। इसको उठा के इसमें डाल दो, ये पूरे इस रेक्टेंगल को एक सर्कल में, स्फीयर में कन्वर्ट करके दे देगा। ये रहा छोटा सा, इसका रेडियस बढ़ा दो ताकि दिख जाए, दिखे नहीं रही है ना। अभी पूरी अर्थ के जैसे है और ये पूरा लपेटने में आ गया पूरा स्फीयर में। अब आपको यहाँ पे आना है रोटेशन के अंदर, बस रोटेशन डाल देनी है, खत्म। ये पूरा घूम रहा है, 3D घूम रहा है यहाँ। अभी ये थोड़ी सी इस साइड ज्यादा डार्क दिख रहा है लाइट, तो लाइट को आप बढ़ा दो, कोई बात नहीं, लाइट की भी सेटिंग्स है यहाँ पे। थोड़ा सा डायरेक्शन जो है मैं चेंज कर देता हूँ, हाइट थोड़ी सी मैं सर बैकग्राउंड देना है इसके पीछे, बैकग्राउंड दे देते हैं, राइट क्लिक न्यू सॉलिड एंड एक मस्त सा स्टार बर्स्ट वाला अपन सॉलिड दे देते हैं इसमें, स्कैटरिंग कर देते हैं और इसको पीछे ही पीछे रखते हैं। थोड़ा सा हैवी होगा क्योंकि 3D है ये, है ना, इफेक्ट 3D है मतलब स्फीयर वाला। तो इसमें जिस भी डायरेक्शन में आप सर घूमें, और इफेक्ट भी है क्या 3D? हाँ बहुत सारे हैं इसमें तो इफेक्ट। 3D अभी स्टार्ट ना हुआ हमारा इसमें, जैसे धीरे धीरे इफेक्ट्स आएंगे जब हमारा एकदम एंडिंग पे चल रहा होगा। कौन गिरा? तो गिरा, हाँ और जब हमारा जब एंडिंग वाला चल रहा होगा ना पार्ट, जब 3D कैमरे पे आएंगे, तो मैं पूरा लिस्ट डाउन करवाऊंगा शुरू से लेके टोटल इफेक्ट्स, जो काम के इफेक्ट्स है। वैसे तो मोर देन 400 प्लस इफेक्ट्स है इसमें, बट हम लोग जो है जो लिखवाऊंगा मैं, जो एक्यूरेटली रेगुलरली काम आते रहते हैं, वो 30 से 35 ही होते हैं टोटल। वो मैं लिखवाऊंगा और उसके सामने लिखूंगा कि ये किस काम में आते हैं, हिंदी में लिखवाऊंगा प्रॉपर। मैं हमेशा लिखवाता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स में, क्योंकि वो इफेक्ट याद रखने होते हैं। फिर उसके बाद जब टेस्ट होता है तो उसमें से 10-12 इफेक्ट्स में टेस्ट उसकी भी लेता हूँ, तो वो 30-35 इफेक्ट ही आपने याद रखिए, पूरा आफ्टर इफेक्ट्स हो जाएगा सबसे बेस्ट इफेक्ट्स। उसमें से एक ये भी है, सीसी स्फीयर, है ना।
तो ये भी आएगा आगे। फिलहाल हमारे इतने ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं, मुश्किल से 8 6 7 इफेक्ट यूज़ किए होंगे, ज़्यादा इफेक्ट यूज़ नहीं किया आज तक हमने। चलो ठीक है। और सर वो जो चिप्स के नीचे जो 3D वो था ना प्लेट सी, हाँ हाँ, वो वो कैसे लाएं, कहाँ से डाउनलोड करनी होती है वो? देखो फिलहाल तो आप खुद से अगर बनाना चाहो तो आप ये कर सकते हो, कोई भी एक शेप बना लो। फॉर एग्जांपल मैं इलस्ट्रेटर से एक शेप बना रहा हूँ, अगेन मैं जुगाड़ बता रहा हूँ आफ्टर इफेक्ट्स में बनाने का, सो दैट कि आपको माया तक जाने की जरूरत नहीं पड़े। नहीं तो आपको माया से उठा के फिर यहाँ पे लाना पड़ता है, फिर यहाँ पे एक प्लगइन डाउन करना पड़ेगा 3D एलिमेंट्स नाम का, क्योंकि उसके बिना माया की चीजें यहाँ पे आती नहीं है। तो जुगाड़ क्या बता सकता हूँ मैं और ये चीज तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, तब रिलेट कर पाओगे जब हम 3D कॉन्सेप्ट पे आएंगे, क्योंकि मैं 3D यूज करूंगा इसमें। मैं एक बार पेज दे देता हूँ 1920 बाय 1080। मैं उसमें शायद फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर था, मैं एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर ही बनाता हूँ। ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट कलर दे देते हैं इसको पहले, आउटलाइन को मैं हटा देता हूँ। इसमें हम देते हैं पहले इसको फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, बकर एंड डॉट। इलस्ट्रेटर थोड़ा बहुत याद होगा ही है ना। इसको मुझे डबल करना है थोड़ा सा, तो एक काम करते हैं हम लोग, अपीयरेंस पैनल में जाते हैं, शिफ्ट F6 एंड इस फिल की मैं कॉपी ले लेता हूँ, ट्रांसफॉर्म, एक कॉपी ले लो और इसको घुमा दो लाइक 360 डिवाइड बाई 8, है ना। तो मैंने ऐसे एक शेप बना दिया, सेम तो नहीं बनाया मैंने, सेम आप बनाते बैठना। अब इसको ऑब्जेक्ट को जाके एक्सपेंड कर देता हूँ, एक्चुअली मैं इसको शेप में कन्वर्ट कर देता हूँ ना, एंड यूनाइट, है ना। तो मैंने एक शेप बना दिया ऐसा। अब ये जो शेप है, ये शेप मैं आफ्टर इफेक्ट्स में लेके जा, अब ये शेप आफ्टर इफेक्ट्स में बनाने जाता पॉसिबल नहीं था, पेन टूल से बनाना पड़ता, टाइम लग जाता। वैसे नॉर्मली कोई ऐसा हमारे पास टूल नहीं है जैसे अपीयरेंस यहाँ पे है। तो मैं इसको अब लेके जाता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, एज ए इलस्ट्रेटर की फाइल लेके जाना है आपको, स्टार लाइक शेप, है ना। इसको एक बार हटा दें, स्टार लाइक शेप को लाते हैं। इसमें मैं कर क्या रहा हूँ, अगेन ये प्रोसीजर आगे के लिए याद रखना, फिलहाल आपको नहीं करनी, मैं बस जस्ट बता रहा हूँ कैसे किया जा सकता है। ये 3D का ऑप्शन होता है ना आफ्टर इफेक्ट्स में, तो यहाँ पे क्लिक कर दो, ये 3D में कन्वर्ट हो गया। अब 3D में कन्वर्ट करने से हुआ क्या, आप उसको घुमा सकते हो। अगर R प्रेस करूँ, यहाँ पे 3 4 प्रॉपर्टीज आती है, मुझे इसको ऐसे घुमाना है, सॉरी आपने घुमा दिया ऐसे। अब मुझे इसको 3D करना है, नीचे डेप्थ डालनी है ना, नीचे डेप्थ थी उसके अंदर। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं ये जो क्लासिक 3D लिखा हुआ है, इसको मैं कन्वर्ट करके 4D कर देता हूँ। 4D से क्या हो सकता है, आप एलिमेंट जितने भी है उसमें डेप्थ ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा लोड लेगा ये, ठीक है, तब तक हम लोग डाल देते हैं। ज्योमेट्री ऑप्शंस में जाते हैं। ओके, मैंने शेप में कन्वर्ट ही नहीं किया। आफ्टर इफेक्ट्स का शेप होना चाहिए वो ना, राइट क्लिक, क्रिएट, क्रिएट शेप्स वेक्टर लेयर, ठीक है। अब इसको मैं 3D में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं सिनेमा 4D में चले जाता हूँ। इसके अंदर आए, थोड़ा सा इसको मैं पहले तो रोटेट कर देता हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ डेप्थ कितनी दी है। हैंग तो होगा, बहुत ज़्यादा हैवी होता है 3D, मेरा पीसी भी हैंग कर जाता है, तो बस ये डेप्थ दे दी मैंने इसके अंदर। अभी मतलब ऐसे तो नॉर्मली दिख रही है, बट इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, मतलब शेडिंग वेडिंग कुछ नहीं है। जब भी आप आफ्टर इफेक्ट्स में करो, आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, 3D बिना लाइट के नहीं हो सकता। तो इसमें आपको लाइट पुट अप एंड लाइट, दो टाइप की लाइट जनरली हम लोग लगाते हैं। एक होता है पॉइंट लाइट या फिर स्पॉट लाइट, इन दोनों में से कोई भी एक, और एक होता है एम्बिएंट लाइट। अब सारी चीजें हो सकता है ऊपर से जारी होगी, मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ जस्ट। और एक एम्बिएंट लाइट लगेगी, राइट क्लिक, न्यू
वो वेरोनिका जहाँ बैठती है ना, वहाँ पे वेरोनिका को दिए थे। पता नहीं वो गाने सुनती है तो, ठीक है। तब ये 3D हो गया, तो ले लो 10 हजार निकाल लो। आएगी तो आएगी, तब देखा जाएगा। वो तो मैंने निकाल के दिए थे कल, आप नहीं थे तो। अब चाहे तो आप इसको रोटेट करो तो गोल गोल घूमता हुआ नजर आएगा। मैं इसको पहले तो थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ जैसे वो था, ठीक है। इसको मैं यूं रोटेट नहीं, वाई पे नहीं, जेड पे, ये रेड पे, तो जेड पे मैंने की लगाई, थोड़ा सा आ गया है। तो ऐसे भी कर सकते हो थोड़ा बहुत, है ना। अब ऑब्वियसली बात है, हैवी है, लोड ले रहा है। मेन स्क्रीन आपकी ये है, ये तो एडजस्टमेंट के लिए यूज की जाती है ना। इसको मैं बंद नहीं कर देता हूँ। ये सब कुछ सर तो बाद में कवर होगा ना अच्छे से? सब मैं जब आपको पढ़ाता हूँ फुल 3D कैमरा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं वीएफएक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे पता है आफ्टर इफेक्ट्स कैसे यूज में आता है उसके लिए। तो मैं बताऊंगा सारी ट्रिक्स एंड टिप्स, है ना। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए मैं हमेशा लास्ट में लेता हूँ। अपन थोड़ा बहुत ये वाला पार्ट भी कवर करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ना, जिसमें हमको माया तक इतना ज्यादा ऑब्वियसली बात है, वो एकदम प्रोफेशनल काम तो माया से ही होता है, कि हम माया से लेके आते हैं। बट छोटी मोटी चीजें जो हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स और इलस्ट्रेटर को यूज करके कर सकते हैं, वो यहाँ पे करेंगे जितना कर सकते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं अभी होता तो क्या ये सर, ये माया की जो फाइल वगैरह उससे गूगल से डाउनलोड करके डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए शेप? कर सकते हो ना, लेकिन उसके लिए आपको एक प्लगइन आना चाहिए, एलिमेंट 3D। ये क्या, आफ्टर इफेक्ट्स का एक प्लगइन है, एलिमेंट्स 3D, एक ठीक और है। ये एक और पहले आपको प्रॉब्लम इंस्टॉल थी। करना पड़ेगा अपने आफ्टर इफेक्ट्स। हाँ हाँ, क्या। वो जो मिस्टर हॉर्स वाली थी ना सर, कंपोजर 3, हाँ हाँ उसमें मेरे को हाँ इफेक्ट नहीं दिखा रहा। आफ्टर इफेक्ट में ऐड तो हो गया, वो स्टार्टर करके हाँ, कुछ डाउनलोड नहीं हुआ शायद, स्टार्टर। स्टार्टर पैक, हाँ हाँ हाँ। स्टार्टर, वो उसमें क्या करना पड़ेगा। अभी आप जैसे जो वर्जन यूज कर रहे हो, वो तो शायद 2020 21 में 22 यूज कर रहे यस सर, हो, इसलिए तो वो उसमें ना डाउनलोड नहीं हो साइड रहा स्टार्टर, वो वर्जन अलग बता रहा है मेरा। आ रहा होगा एक, उस इंस्टॉल का नाम आता है ना स्टार्टर पैक के बाजू में, वहाँ पे एक एरो आता है, उस एरो में दबाओगे तो नीचे आएगा इंस्टॉल ओल्डर वर्जन, तो उसमें ओल्डर वर्जन इंस्टॉल कर देना, हो जाएगा। ओके सर। जस्ट उसके बाजू में ही आता है, ठीक है। और आपको अगर 3D एलिमेंट्स डाउनलोड करने हैं तो बहुत सारी साइट्स हैं, ठीक है। 3D एलिमेंट्स डालने के आपको डायरेक्टली ये लिखना, फ्री डाउनलोड 3D ओबीजे फाइल्स, है ना, ये लिखी जाती है। अगर आपको माया की, ब्लेंडर की या सिनेमा 4D की फाइल्स डाउनलोड करनी होती है तो 3D ओबीजे फाइल्स लिखी जाती है। तो यहाँ पे आपको सारे 3D मॉडल्स मिल जाएंगे। इसमें ओबीजी फाइल आती है, ओबीजे फाइल ही आपको आफ्टर इफेक्ट्स में लेके जानी है, और कोई फाइल इंपोर्ट नहीं हो पाएगी। तो जितने भी 3D मॉडल्स हैं आप आफ्टर इफेक्ट्स में लेके जा सकते हो। एलिमेंट्स 3D आपको आना चाहिए। एलिमेंट 3D एक बहुत अलग चीज आती है, ठीक है। एलिमेंट 3D तक तो हम लोग इंपोर्ट कैसे करना है, क्या कैसे करना है, वो तो देख लेंगे। बट माया फिर ऑब्वियसली बात है, अलग चीज होती है ना। टर्बोस्क्वाड पेड है, ये बस खुलने के ऐसे बोलती है फ्री फ्री, बट ये पेड है टर्बोस्क्वाड। फर्स्ट वाली तो फिर भी फ्री है। तो ये चीजें थी। अब अगेन ये एक बार के लिए तो आप क्या करना, कोई भी 2D शेप ले लेना उस चिप्स के नीचे और उसको घुमा देना, ठीक है, वो हो जाएगा काम। और कुछ नया टॉपिक नहीं लेते फिर। कैंपा, क्या कैंपा, मैं समझा नहीं। एक पॉपिंग एनिमेशन जो आपको बना बना के रख सकते हो, आप बाद में यूज कर सकते हो। तो वो पॉपिंग एनिमेशन बनता कैसे वो बता देता हूँ। अच्छी चीज है, छोटी सी चीज है। फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल ले रहा हूँ, अच्छा ये सभी भी सिनेमा 4D पे है, इसको चेंज करना पड़ेगा। कहाँ गया मेरा 3D। सिनेमा 4D सिर्फ डेप्थ डालने के लिए यूज होता है। अगर आप उसको ऑन रखोगे आपका आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा लैग करेगा, तो वापस क्लासिक 3D पे आ जाओ, है ना। मैं अभी माउस ही नहीं चल रहा था मेरा इतना लेट, ठीक है। अब इसको 3D से हटा दो। आपको एक बार ऑब्जेक्ट को 3D बनाना पड़ेगा, तभी वो ऑप्शन आएगा यहाँ पे, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं तो अगर आपको चेंज करना है तो फिर आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, राइट क्लिक, कंपोजिशन सेटिंग, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो बाय चांस अगर आपको 3D नहीं करना है तो। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एक इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। थोड़ा सा हम लोग डेप्थ बढ़ा देते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि साइज और स्केल में क्या डिफरेंस होता है, तो क्या होगा आपका आंसर। मैंने शायद पहले भी बताया हुआ है।
सर एक में इसमें स्ट्रोक में फर्क पड़ता है और एक में स्ट्रोक में नहीं पड़ता। साइज में केवल एरिया बड़ी होगी, ये वाली बीच वाली होगी। और अगर स्केल की बात करी जाए तो स्केल में एरिया तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, स्ट्रोक का वैल्यू भी बढ़ता हुआ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्केल करूँ इसको तो इसका स्ट्रोक का थिकनेस भी बढ़ता जा रहा है, बट अगर मैं साइज पे काम करूँ तो स्ट्रोक का थिकनेस नहीं बढ़ेगा, केवल और केवल बीच में इलिप्स का एरिया बढ़ रहा होगा, है ना। तो ये एक फायदा होता है साइज का, मैं इसी को थोड़ा सा यूटिलाइज करने वाला हूँ साइज को। तो सबसे पहले तो मैं इसको सेंटर में रखता हूँ ऐसे, और इसमें मैं 3 जगह पे की लगाऊंगा। 3 क्या, 2 ही काफ़ी है वैसे। एक तो साइज, साइज का कोई शॉर्टकट होता नहीं है खैर, तो मैं साइज पे की लगा लेता हूँ। और एक स्ट्रोक विड्थ पे मैं लगाऊंगा। ठीक है, दोनों कीज एक बार लगा दी मैंने, यू प्रेस कर दिया सो दैट कि बाकी की चीज़ें मुझे डिस्टर्बेंस ना करें। 1 सेकंड का छोटा सा एनिमेशन करेंगे, पॉपिंग अप एनिमेशन बोला जाता है इसको, या पॉपअप एनिमेशन बोला जाता है। होता क्या है, मैं इसको तो एक बार फाइनल कर देता हूँ साइज को, एंड स्ट्रोक विड्थ को मैं कर दूंगा यहाँ पे आके 0। मैंने किया क्या, स्ट्रोक विड्थ इनिशियल लेवल पे 35 थी, यहाँ पे आके 0 हो गई। साइज में मैंने कुछ भी डिफरेंस नहीं किया, मैं साइज इनिशियल पे तो 0 रखूंगा, 1 सेकंड बाद आके थोड़ी सी बड़ी हो गई। लेकिन अब जो स्ट्रोक विड्थ है ना, उसमें मैं सेंटर में आऊंगा, लगभग 12 पे 24 FPS का मेरा वीडियो है। स्ट्रोक विड्थ को मैं बड़ा कर दूंगा, लाइक लगभग लगभग 40। कैसे ये एंडिंग होता हुआ दिखेगा, मस्त है एनिमेशन। अब मैं इसमें करूंगा क्या, मैं इसको F9 कर देता हूँ, एंड ग्राफ में जाके हल्का सा ग्राफ को थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, एकदम माइनर सा किया मैंने ना, तो थोड़ा सा पंप टाइप सा फील आया। ठीक है ऐसा। अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैं ड्रॉप शेडो ऐड कर देता हूँ। ड्रॉप शेडो को उठा के हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। अब ड्रॉप शेडो आया, अच्छा बेसिकली मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ड्रॉप शेडो आया तो है, मैं इसके डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ। कलर थोड़ा सा चेंज करके मैं थोड़ा सा मस्त सा कुछ डिफरेंट कलर रख देता हूँ, येलो कलर रख देता हूँ, चलो तो ऐसा कुछ बना। अब इसकी एक और मैं ड्रॉप शेडो की कॉपी ले लेता हूँ, वापस से डाल दो ड्रॉप शेडो, मतलब 2 ड्रॉप शेडो डाल दी मैंने। उसका डिस्टेंस मैं इस डायरेक्शन में रखता हूँ। कलर चाहे तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, मैं रेड कर देता हूँ, ब्लू कर दूँ। ठीक है, तो इस टाइप के हम लोग बहुत सारे एनिमेशंस कॉपी कर करके जो है, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया, आ जाओ। ठीक है, अब इनकी ना आप वैल्यूज अलग 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 कर दो। अभी स्टार्ट ही हो गया आपका? अभी तो हो गए टाइम, मेरा कब से क्या से आप बोलो। सर एक चीज़ और पूछनी थी। हाँ जैसे कि अपन कोई पैराग्राफ लिखते हैं टेक्स्ट से, तो हाँ, वो रिवील होता हुआ जाए, पहले ऊपर की लाइन रिवील हो, फिर उससे नीचे की, ऐसे पूरा पैराग्राफ रिवील हो, फिर ऐसे। तो उसमें वो वाला इफेक्ट तो है ना एक हमारे पास, उसमें भी है प्लगइन में, एनिमेशन कंपोजर में, और नहीं तो टाइपराइटर इफेक्ट आता है, वो डाल दो उसमें। जैसे मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ, वो टाइपराइटर वाले स्टाइल में नहीं सर, स्मूथ स्टाइल तो में, थोड़ा मतलब ऐसे स्मूथ साइज है जैसे मास्किंग का होता है वैसे। आपके उसमें ऐड वाली वीडियो में है सर, 10 सेकंड पे देख लो। Welcome to Levite. Levite transforms water into pure beverages on demand just for you. अब ये सर्कल के अंदर देखना सर, ऐसे ये जो सर्कल आया था इसके अंदर, ये तो रिवील नहीं होता हुआ जा रहा है, वैसे आ रहा है ना एक एक करके, ये तो उसके अंदर ही है, इसके अंदर।
फेडिंग वाला तो नहीं है, एक एक करके आ रहा है बस। तो अलग अलग इफेक्ट्स है, आपको जो भी अच्छा लगे। अब अगर धीरे धीरे यहाँ से अगर रीड करना है तो एक टाइपराइटर है, एक फेडिंग है, लेकिन फेडिंग पूरे को करेगा। तो अगर आपको एक एक करके करना है तो फिर आप मास्क कर दो, एक बार ऊपर वाला लाइन फिर ये और एक बार देखूंगा मेरे पास लाइब्रेरी में अगर वो इफेक्ट होगा तो मैं ले आऊंगा। मेरे पास हो गए शायद बहुत सारे इफेक्ट्स, तो वो इंपोर्ट कैसे करना है मेरे को बताना भी है, मैं इंपोर्ट भी कर दूंगा। ठीक है, ये इंस्टॉल ऐसे कर लेना मैंने जैसे बताया था। ओके सर। अच्छा है, एनिमेशन कंपोजर हर किसी के पास होना चाहिए, थोड़ा सा फास्ट हो जाती है चीजें। तो यहीं तक रखते हैं टास्क, ट्राई करना और आगे बढ़ाओ उस पानी वाले को खत्म करना पूरा, तब तक शायद टाइम मिले, एक हफ्ता लेना।